रहमान। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मोलर वॉल्यूम, उसकी डेफिनेशन, उसकी कंडीशंस, उसका यूज़ के मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज़ किया जाता है। फिर उसके केसेस देखेंगे कि मैथ से वॉल्यूम और वॉल्यूम से हम मैथ कैसे फाइंड आउट करते हैं मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यूज़ करके। रहमान, आज हम पढ़ेंगे मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम जो एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट अक्सर इसको शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया टेस्ट में आते हैं। तो इसको आज हम डिटेल में इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं मोलर वॉल्यूम की। जैसा कि मोल जो है जो मोलर है वो डिनोट कर रहा है मोल से, ठीक है, कि वो वॉल्यूम जो किसी भी आइडियल गैस का एक मोल ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं। मोलर मीन कि मोल से, वन मोल से। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस डेफिनेशन पे अगर हम गौर करें तो इसमें तीन कंडीशन आ जाती हैं कि वन मोल होना चाहिए, गैस आइडियल होनी चाहिए और एसटीपी पे होना चाहिए। यानी कि वन मोल कंडीशन में देखें इसके, और जो गैस शुड बी आइडियल, और जो एसटीपी मतलब कि टेम्परेचर जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे 0 सेंटीग्रेड या उसको 273 केल्विन कर लें, और प्रेशर 1 atm होना चाहिए। 1 atm को एमसीक्यूज़ में वो 760 टोर से मेंशन कर देता है, 760 mmHg से, या 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से भी वो मेंशन कर देता है। ये कंडीशन प्रोवाइड करें, गैस हमारी 1 मोल हो और वो हो भी आइडियल, उसको एसटीपी की कंडीशन प्रोवाइड करें तो वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी वो 22.414 क्यूबिक डीएम होगा। एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो गैस शुड बी आइडियल, मतलब कि अगर गैस हमारी आइडियल ना हो, नॉन आइडियल हो, तो हमें पता है नॉन आइडियल गैस वो होती है जिसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं। तो अगर गैस आइडियल नहीं होगी, नॉन आइडियल होगी, तो एक ही कंडीशन बनती है, जो वॉल्यूम होगा वो 22.414 क्यूबिक डीएम से कम होगा, बढ़ नहीं सकता। एक ही केस बनता है, अगर गैस आइडियल नहीं होगी, नॉन आइडियल होगी, क्योंकि ट्रैक्शन बन जाएंगे, मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, तो उसका वॉल्यूम कम ही हो सकता है, सेकंड केस बढ़ नहीं सकता। इस तरह हमने देखा कि वो कंडीशन में टेम्परेचर जो है वो 0 सेंटीग्रेड के बजाय 273 केल्विन भी लिख सकता है, और 1 atm के बजाय जो प्रेशर है वो 760 टोर, 760 मिलीमीटर मरकरी और 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल लिख सकता है इस तरह। और 22.414 क्यूबिक डीएम जो वॉल्यूम है उसकी बजाय वो 22 पॉइंट हटा कर 414 क्यूबिक सीएम लिख देगा, क्योंकि हमें पता है क्यूबिक डीएम से क्यूबिक सीएम में जाना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, या फिर क्यूबिक डीएम से क्यूबिक मीटर में जाना हो तो 1000 से डिवाइड करवाते हैं, तो वो हमारा वॉल्यूम ये बन जाएगा 0.022414। यूज़ ऑफ मोलर वॉल्यूम कॉन्सेप्ट, ये जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है मोलर वॉल्यूम का, इसका यूज़ देखते हैं कि ये हमने क्यों बनाया। पहला केस ये है कि अगर हमें आइडियल गैस का मैस पता हो तो हम उसका वॉल्यूम बता सकते हैं। सेकंड, इसके रिवर्स जो है वाइस वर्सा, या हमें गैस का वॉल्यूम पता हो तो फिर हम उसका मैस भी बता सकते हैं। ये दो जो है केस को डील करने के लिए ये मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट जो है इस्तेमाल किया जाता है। केस 1 जो मैंने बताया, अगर हमारे पास मैस हो तो हम वॉल्यूम बता सकते हैं, वो हम देखते हैं। केस 1 में लिखा हुआ है इफ़ मैस इज़ गिवन, अगर हमें जो है वो मैस दिया गया हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल CO2 है, उसका हमारे पास जो मैस दिया गया वो 22 ग्राम है, तो फिर हम उसका वॉल्यूम कैसे बता सकते हैं? स्टेप 1 में हमने क्या करना है, आप सिंपली उसके नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट कर लें। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का तो आपको फार्मूला आता है ना, मोल्स गिवन मास, जो मास दिया गया है डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये गिवन मास को मैंने उसके मोलर मास से डिवाइड करवाया। मोलर मास CO2 का कितना होता है? 44। तो मेरे पास आंसर आ गया 0.5 मोल्स, यानी कि आपने गिवन मैथ की मदद से उसके मोल फाइंड आउट कर लिए। फिर सिंपली आप सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, जो मोल्स हमने फाइंड आउट किए हैं उसको उसके मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करवा देना। मैंने लिखा भी हुआ है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ मोल्स विद मोलर वॉल्यूम। तो आपने नंबर ऑफ़ मोल्स को मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो जो आपका अब वॉल्यूम आएगा वो उतने ग्राम का होगा, जितना मैथ दिया अब वो उतने मैथ का वॉल्यूम होगा। में हमने यूज़ ऑफ मोलर कॉन्सेप्ट का पहला केस देख लिया कि अगर हमारे पास मैथ गिवन हो तो हम वॉल्यूम बता सकते हैं, ठीक है। वो मैं उसके लिए 2 स्टेप हमने फाइंड आउट किए कि मैथ जो गिवन दिया गया उसको यूज़ करके नंबर ऑफ़ मोल्स देख लें। नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने के बाद आप सिंपली उतने नंबर ऑफ़ मोल्स को मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करवा दें, तो जो वॉल्यूम आएगा वो उतनी मैथ का होगा। अब सेकंड केस हम देखते हैं। अब हमारे पास जो वॉल्यूम है वो गिवन है, इफ़ वॉल्यूम इज़ गिवन, तो फिर क्या कहेंगे, हमारे पास CO2 का वॉल्यूम कितना दिया गया, 11.207 क्यूबिक डीएम हमारे पास वॉल्यूम है। तो फिर हम क्या करेंगे, हमें पता है
कि आइडियल गैस के केस में अगर वॉल्यूम 22.414 क्यूबिक डीएम हो तो मोल 1 होता है, और 1 क्यूबिक डीएम हमारे पास वॉल्यूम होगा आइडियल गैस का, तो कितने मोल्स आएंगे, इसको इस पर डिवाइड करवा दें। यूनिटी मेथड को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो हमारे पास अगर इतना वॉल्यूम होगा यानी कि 11.207 क्यूबिक डीएम होगा तो कितने मोल्स आ जाएंगे, वो इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास जो मोल आ जाएंगे वो 0.5 मोल्स आ जाएंगे। अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हों और मोलर मास भी हो तो हम इजीली मैस बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता है मैस का जो मोल्स का फार्मूला होता है, मोल का मैस ओवर मोलर मैस होता है। ठीक है, तो हम मोलर मैस को मोल से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास मैस आ जाएगा। सिंपली मोल्स को मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास मैस आ जाएगा। मोल्स हमारे पास कितने आए थे 0.5, और हमें पता है कि जो CO2 का मोलर मैस होता है वो 44 होता है। ठीक, दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो वो आ गया 22 ग्राम मैस हमारे पास आ गया। यानी कि सेकंड केस में हमने ये भी देख लिया कि अगर हमारे पास वॉल्यूम हो तो हम मैस भी बता सकते हैं। फर्स्ट केस था कि अगर हमारे पास मैस हो तो हम वॉल्यूम भी बता सकते हैं। तो इंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्लियर कर लें। तो ये मैंने सिंपलेस्ट एग्जांपल यूज़ करके आपको एक्सप्लेन किया है और सेम डाटा यूज़ किया ताकि आपको समझने में इजी आसानी हो, इसलिए इसके अलावा वो कोई भी गैस यूज़ कर लें तो वो इसी डाटे की मदद से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। टेम्परेचर प्रेशर पर अगर आप गैसें लेते हैं, फॉर एग्जांपल H2, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, और तीनों का 1 मोल लेते हैं तो जो ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे इस STP पर वो 22.414 क्यूबिक डीएम होगा। अब देखें जो कि हमारी हाइड्रोजन है वो मीथेन से बहुत ज़्यादा लाइट है इन वेट, उसका जो मैस है, तो जो मीथेन है वो CO2 से बहुत ज़्यादा लाइट है। लेकिन इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि जो गैस का मैस होता है ना वो उसके वॉल्यूम पे इफ़ेक्ट नहीं करता, क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से तकरीबन अपने डायमीटर का 300 टाइम्स डिस्टेंस पर होता है। फॉर एग्जांपल ये H2 है, इसका मॉलिक्यूल को अगर हम सर्कुलर फॉर्म में या स्फेरिकल कंसिडर कर लें तो जो इसका डायमीटर होगा दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो उससे इसका एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से तकरीबन 300 टाइम्स अपने डायमीटर के डिस्टेंस पर होता है। ठीक है, तो 1 ATM पर वो तकरीबन उनके दरम्यान इतना डिस्टेंस रहता ही है कि वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आ सकते, गैसियस फॉर्म में ही रहते हैं। इनका 1 मोल लेंगे तो 1 मोल में हमें पता है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल तीनों के इक्वल होंगे 6.02 × 10⁻23। मैस बेशक इनका डिफरेंट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ मोल में हमने पढ़ा था कि मैस इनका डिफरेंट होगा, लेकिन नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या एटम जो हैं वो 6.02 × 10⁻23 ही रहेंगे अगर हम इनका 1 मोल लेते हैं। तो ये तीनों गैसेज हैं, हमने इनका लिया भी 1 मोल हुआ है, तो इनके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल सेम रहेंगे। मैस डिफरेंट होने से उनके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की तादाद पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ना ही वॉल्यूम, और जो मैस होता है वो वॉल्यूम को भी इफेक्ट नहीं करता। अगर हम जो है वो इनके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को कम ज़्यादा कर दें, एक गैस के ज़्यादा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल, तो ज़्यादा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स लेने के लिए नंबर ऑफ़ मोल्स में डिफरेंस डालना पड़ेगा। एक के 1 मोल लिए, दूसरे के 3 मोल ले लिए, तीसरे के उससे ज़्यादा मोल्स ले लिए, फिर इनके वॉल्यूम में डिफरेंस पड़ सकता है।